हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही वीडियो में करना सीखने वाले हैं। देखो, अगर आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कुछ भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखते ही आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग काफी अच्छे से करना आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ करना सीखते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहला सवाल है 37.924 प्लस 1.02। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आते हैं उसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद आया है 924, तो हम हमेशा इसे 924 ही पढ़ेंगे, 924 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम इन्हें जोड़ करते हैं। सबसे पहले संख्या को लिखते हैं। सबसे पहला संख्या है 37, फिर दशमलव बिंदु दिया गया है, फिर लिखा गया 924, तो हमने वैसे ही लिखा। अब यहां पर देखो 1.02 है ना, तो सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव को लगाएंगे, यही है इसका ट्रिक। फिर देखो दशमलव के बाद 02 है, तो हमने यहां पर 02 लिखा, और दशमलव के पहले क्या है, 1 है, तो हमने यहां पर 1 लिखा। अब हमें सिंपल जोड़ करना है, जैसे हमने जोड़ करना बचपन में सीखा है। ठीक है, देखो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 4 ही नीचे उतार दो। फिर देखो 2 और 2 जोड़ करो, क्या आएगा, 4 आएगा, तो हमने यहां पर भी 4 लिखा। 9 और 0 को जोड़ करो, क्या आएगा, 9 ही आएगा, तो हमने यहां पर 9 को लिखा। देखो यहां पर दशमलव बिंदु, यहां पर दशमलव बिंदु, तो यहां पर भी दशमलव बिंदु देंगे। ठीक है, अब देखो 7 और 1 जोड़ करो, 8 आ जाएगा। 3 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख रहे हो दशमलव को जोड़ करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु होगा और फिर हमें जोड़ कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल में है 63.21 प्लस 3.92। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले संख्या को लिखेंगे, वो है 63.21, तो हमने लिखा 63.21। फिर हमें दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु देना है। फिर दशमलव बिंदु के बाद में है 9 और 2, तो हमने यहाँ पर 9 और 2 लिखा, और पहले क्या है, पहले 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, फिर हम जैसे जोड़ करते हैं हमेशा वैसे ही जोड़ करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। 9 और 2 को अगर आप जोड़ करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 का 1 को हमने यहाँ पर लिखा, और हासिल 1 आ गया, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर देखो यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, तो हमें यहाँ पर भी दशमलव बिंदु देना है, तो हमने दे दिया। अब देखो 1 3 4, 4 और 3 7, तो यहाँ पर हमारे पास में 7 आ गया। सिर्फ और सिर्फ 6 है यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ हमने 6 लिखा। तो ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर 2 के लिए। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से अब एक सवाल को आपको खुद से बनाना है, जो कि दशमलव के जोड़ का सवाल होगा। वो है 5.209, इससे आपको जोड़ करना है। मैं यहां पर लिखता हूं दूसरे संख्या को, वो है 6.035। इसे आपको खुद से जोड़ करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब हम दशमलव के घटाव को करना सीखते हैं। तो दशमलव के घटाव के लिए भी यहाँ पर हमारे पास में दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले सवाल में है 73.698, उससे हमें घटाव करना है 2.4 को। तो सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं, वो है 73.698। ठीक है, जैसे हमने जोड़ के लिए किया था, दशमलव के नीचे दशमलव दिया था वहां पर हमने, तो यहां पर भी दशमलव के नीचे दशमलव होगा। फिर बाद में देखो 4 2 है, तो हमने 4 2 लिखा। पहले देखो 2 है, तो हमने यहां पर 2 लिखा। अब हमें सिंपल सा घटाव करना है, जैसे हमने बचपन में किया था। और जिस भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है, मान लेना है कि उस संख्या के नीचे 0 है। तो अगर 8 से 0 को घटाया जाए तो क्या आएगा, 8 ही आएगा, तो हमने यहां पर 8 लिखा। 9 से 2 को घटाओ तो क्या आएगा, 7 आएगा। 6 से 4 को घटाओ तो क्या आएगा, 2 आएगा। दशमलव बिंदु यहां है, यहां पर भी दशमलव बिंदु है, तो यहां पर हम सीधा में उसके दशमलव बिंदु दे देंगे। फिर 3 से अगर आप 2 को घटाओगे तो 1 आएगा। 7 से अगर आप 0 को घटाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। देख रहे हो घटाना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 में हमारे पास में है 9.82, इससे हमें घटाव करना है 0.2 को। इस घटाव को अभी आपको खुद से करना है और इसके भी आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब हम दशमलव का गुणा
और भाग को करना सीखते हैं। तो दशमलव का गुणा के लिए भी यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल दिए गए हैं। देखो अभी मैं जो तरीका सिखाने वाला हूं ना, ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला सवाल में दिया गया है 3.54, इसे हमें गुणा करना है 1.6 के साथ। तो यहाँ पर जो 3.54 दिया गया ना, इसे आप दशमलव को भूल जाओ। सोचो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 354 दिया गया है और यहाँ पर 16 दिया गया है। पहली बार के लिए भूल जाओ। अब आप गुणा को करो। देखो 6 गुणा 4 क्या होगा, 6 चौके 24, हासिल 2, 6 5 30 और हासिल 2 32, यानी कि अब हमारे पास में हासिल 3 रहा है। 6 तिया 18 और 3 क्या हो गया 21। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे किसके साथ ना, 1 के साथ में गुणा करेंगे। 1 गुणा 4 क्या हो गया 4, 1 गुणा 5 क्या हो गया 5 और 1 गुणा 3 क्या हो गया 3। ठीक है, अब आप इन्हें जोड़ करो तो ये हमारे पास में क्या आएगा, देखो ये तो 4 आ गया, ये हमारे पास में 2 4 6 आ गया, 1 5 6 आ गया, 2 3 5 आ गया। ये हो जाने के बाद अब हम यहां पर थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जरा ध्यान से देखना। अब यहां पर बताओ सबसे पहले संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले संख्या में दशमलव के बाद में 2 संख्याएं हैं। देखो जब तक हमें गुणा को कर लेना है तब हमें समझना है कि दशमलव नहीं है। एक बार गुणा हो जाने के बाद अब हमें दशमलव को फिर से देखना होता है। ठीक है, देखो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और इस संख्या में दशमलव के बाद में 1 संख्याएं हैं। ठीक है, देख पा रहे हो। तो अगर टोटल देखा जाए दोनों में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 और 1 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो। अब हम हमेशा दाएं से 3 संख्या को छोड़ने के बाद दशमलव दे देंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि टोटल दोनों संख्या में दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, तो यहां पर हम 3 संख्या को छोड़ने के बाद दशमलव बिंदु दे देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। देख रहे हो कितना आसान है गुणा करना, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल में क्या है, 68.2 को गुणा करना 10.01 के साथ। तो जब हम सबसे पहले गुणा करते हैं तब कैसा गुणा करते हैं ना, हम भूल जाते हैं दशमलव बिंदु दिया गया है, हम इसे 682 समझेंगे और इसे 1001 समझेंगे। अब हमें गुणा को करना है, चलो फटाफट से गुणा करो। 1 से अगर आप 2 को गुणा करोगे तो 2 आएगा, 1 से 8 को गुणा करोगे तो 8 आएगा, 1 से 6 को गुणा करोगे तो 6 आएगा। फिर हम यहाँ पर एक कट मार्क्स देंगे। फिर शून्य के साथ तीनों को गुणा करोगे तो कितनी बार शून्य आएगा, 3 बार शून्य आएगा क्योंकि 3 संख्याएं हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कट मार्क्स देंगे, फिर से शून्य है तो फिर से 3 बार शून्य आएगा। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो। देखो 0 गुणा 2 0, 0 गुणा 8 0, 0 गुणा 6 0। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पर हम कट मार्क्स लगाएंगे। अब 1 के साथ में 2 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 1 के साथ में 8 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 1 के साथ में 6 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब हमें इन्हें जोड़ कर देना है, चलो फटाफट से जोड़ करो। देखो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। जैसे ही गुणा हो गया फिर हमें देखना है कि इस संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं ना, 1 संख्या है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। यानी कि टोटल अगर दोनों संख्या को मिला जाए तो दशमलव बिंदु के बाद में 3 संख्याएं हैं। तो अब हमें दाएं से 3 संख्या को छोड़ना है और फिर यहाँ पर दशमलव बिंदु दे देना है। तो यही हो गया हमारा आंसर। देख रहे हो दशमलव का गुणा करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से अब सवाल अभी एक आपके लिए होगा जिसे आपको खुद से गुणा करना है। देखो वो है 0.2 और आपको गुणा करना है 0.3 के साथ। बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके गुणा को आपको खुद से करना है और आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो अब हम दशमलव का भाग करना सीखते हैं। तो दशमलव के भाग को करने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल में दिया गया है 12.25 भाग 0.5, यानी कि 12.25 को हमें भाग करना है 0.5 से। और जब भी दशमलव को भाग दिया जाए ना तो हमेशा कोशिश करना कि इस भाग को बटा में बदलने का। देखो बटा में किस प्रकार से बदलेंगे ना, हमें किसको किससे भाग करना है, हमें इसको भाग करना है इससे, जिसको भाग करना है वो हमेशा अंश रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 12.25 हमारा अंश बन गया और नीचे में हमने लिखा 0.25, ये हमारा हर बन गया। जैसे हमने इसे बटा में बदल लिया ना तो उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह देंगे और फिर से यहाँ पर एक बटा बनाएंगे। ये हमारा रूल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अंश है, अंश में दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं ना, 2 संख्याएं हैं ना। तो अब आप अंश वाले दशमलव को उड़ा दो। जैसे ही आपने दशमलव को उड़ा दिया तो फटाफट इस बटे के हर में आके आपको 1 के बाद 2 शून्य लगाना है।
एक के बाद दो शून्य क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद इसके अंश में दो संख्याएं थी, तो इसीलिए इसके हर में हम एक के बाद दो शून्य लगाएंगे। अब फिर से आप इसके हर में आ जाओ। जैसे आप इसके हर में आओगे तब आपको दिखेगा कि दशमलव के बाद यहां पर एक संख्याएं हैं, तो इसका भी दशमलव को उड़ा दो। जैसे हमने इसके दशमलव को उड़ा दिया, अब हम इसके अंश में जाएंगे और एक के बाद में एक शून्य लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद इसके हर में एक संख्याएं थी। देख पा रहे हो, अंश वाले दशमलव को उड़ाया तो हर में हमने शून्य लगाया, हर वाले दशमलव को उड़ाया तो हमने अंश में शून्य लगाया। ठीक है, अब हमें चुपचाप से काटापीटी करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास में है क्या, सबसे पहले बताओ ये हमारे पास में क्या बना है। ये हमारे पास में बना है 1225। तो हमने यहाँ पर 1225 लिखा, बटे 5 है तो बटे 5 लिखा, गुणा यहाँ पर हमारे पास में है देखो 10/100। ठीक है, देखो एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया। ठीक है, अब देखो 5 से हमें इसे भाग करना है। देखो 5 एकम 5 और 5 से इसे भाग करो क्या आ गया, देखो 5 दूनी 10, क्योंकि 12 है तो ये 22 हुआ, 5 चौके 20 और ये हमारे पास में 25 हो गया, 5 पंचे 25, यानी कि 245/10 आ गया है हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 245/10। अब आपके मन में ये सवाल होगा, ये भी तो 5 से कट रहा है, इसे आपने क्यों नहीं काटा? हमें कभी भी अगर हर में एक के बाद में शून्य आ जाए, चाहे कितना बार भी शून्य आ जाए, उसे हमें नहीं काटना होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर 10 लिखा गया है ना, यानी कि एक के बाद में एक शून्य है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर 245 लिखेंगे और हमेशा दाएं से एक संख्या को छोड़ने के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक के बाद में एक शून्य था। मान लो हमारे पास में ऐसा दिया गया होता 245/100, फिर आप इसे दशमलव में कैसे बदलते डायरेक्ट, तब आपको क्या करना होता ना, 245 को फटाफट से लिखना होता, फिर हमें दाएं से दो संख्या को छोड़ने के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि एक के बाद में दो शून्य है। बात समझ पा रहे हो? काफी आसान है। इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। 26.4 को हमें भाग करना है 0.2 से, तो फटाफट इसके लिए भी हम बराबर का चिन्ह देंगे और इसे भी बटा में बदलेंगे। देखो 26.4 बटे 0.2, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे और यहाँ पर भी हम ऐसा एक बटा बनाएंगे। तो हमने जैसे इसे उड़ा दिया, देखो यहाँ पर दशमलव के बाद में एक संख्या था, तो यहाँ पर हमने एक के बाद एक शून्य लगा दिया। फिर हम इसे उड़ा देंगे, देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इसके ऊपर में जाके हम एक के बाद एक शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में बना क्या, ये हमारे पास में बना है 264। ठीक है, 264/2 गुणा 10/10। ठीक है, अब आप इसे काट सकते हो। देखो 2 एकम 2 और ये भी कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब ये भी कट रहा है, देखो 10 कट गया, तो हमारे पास में बना क्या, हमारे पास में बना सिर्फ और सिर्फ 132। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से हमें दशमलव के भाग को करना है। अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे अभी आपको खुद से बनाना है, वो है 0.2 को आपको भाग करना है 0.1 से। इसका आंसर जो भी आएगा, इसके आंसर को आपको हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।